91 से। 2008 में मैं आया, गुरु महाराज मुझे लेन आया अटे रैणधाम, अटे आन बोलिया देख थोड़े होमी असंगत है, संत है, समाज है, देख कहीं चाले अटे की कर कहीं करे इन मायने कहीं रेवे, नाम रेवे, राम रेवे, केवल रेवे, निज नाम रेवे, कहीं रेवे इन मायने। 2008 से जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने कहा हम मारवाड़ी हैं, हम ये भोजन करते हैं, आपके यहाँ मिले को नहीं। अब ये लोगों को ये नहीं पता था कि रिछोला में मारवाड़ के लोग जब जाते हैं तो वो यहाँ से सारा सामान ले जाते हैं और वहां भोजन बनाते हैं। मैं भोजन में 2008 से नहीं जीम रहा हूँ, यहाँ का भोजन में 1991 से जीम रहा हूँ सज्जनों। तो ये 1991 से मेरे हृदय में यहाँ का ज्वार, यहाँ की गुड़, यहाँ की दाल सब्जी और आपका प्रेम और गुरु महाराज के शब्द। तो जब मैंने जन्म लिया तो सतगुरु निकाराम जी महाराज साहब के ही कहने से मेरा जन्म हुआ, वरना मेरे घर में लोग बताते 5 बेटियां थी। तो मेरा आना ही उनका कहना है, मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा है। तो बचपन से ये प्रसाद सुमरन सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब का नाम मेरे हृदय में रहा, लेकिन ये अन्न जल 1991 से मेरी रगों में दौड़ रहा है। और अब तो मुझे जोधपुर मिल गया है, कुड़ीनगर मिल गया है, तो आपा तो मारवाड़ी। हाँ, अब तो मैं पक्का मारवाड़ी हो गया। जोधपुर नीका पंथ पूरे विश्व में मैं लेकर जा रहा हूं, मैं फकीर हूं। जो मेरे नाम है वो एक बीबी है, 2 बच्चे और एक गाड़ी बुलेरो है। ठीक है, जमीन अभी बच्चे के नाम चली जाएगी, जो मकान है वो गिरने लगा है सज्जनों, क्योंकि 2008 से गुरु महाराज ने मुझे मेरे घर समय पे नहीं जाने दिया, जाने ही नहीं दिया। दीपावली होली बच्चों मैंने गुरु महाराज के चरणों में, या उन्होंने जहां भेजा जठे वे बोलिया मैं उठे जान, मैं आपा हृदय राख्या, कैडा राख्या अब मैं जानू, गुरुदेव जाने, बट मैं उठे ड्यूटी पक्की करया। हमारा परम भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं ऐसा करन में सफल रहा। और आज आप होमी आया सज्जनों, जीवन बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, झंझट अनंत है, बहुत झंझट है। छोटी सी बात में आज लड़ाइयां रह जाती हैं और चक्कर कचहरी के चलते हैं, चलने चाहिए राम द्वारे के, चलते हैं कचहरी के। छोटा सा धैर्य खो गए हम। क्या खो गए? धैर्य। धैर्य बहुत बड़ी चीज है सज्जनों, और धैर्य खोने का कारण है भरम ज्यादा आ गया है। मैं मेरी में अवध गवाई, भजन बदीता बाता। भजन जो था वो बातों में चला गया, मैं मेरी में अवध गवाई, मैं मेरी में हमने अपनी आयु गंवा दी। आज सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब अमृत गरम का के वे सब पिए बिना रामा अमरे न होई, पिए बिना रामा अमरे न होई। अमृत नीका के वे सब कोई, अमृत नीका कोई के वे इमरत बसत पाताला, कोई के वे इमरत बसत पाताला। शेष नाग क्यों ग्रासत काला, शेष नाग क्यों ग्रासत काला। अमृत नीका के वे सब हुई, अमृत नीका के वे सब पिए बिना रामा अमरे न होई, पिए बिना वो रामा अमर न होई। अमृत नीका के वे सब कोई कहे इमरत सस में वासा, कोई के वे इमरत शश में घटत बढ़त क्यों होए विनाशा, घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। अमृत
तैनी का देवे सबको अमृत नी का के वे सब कोई पिए बिना रामा अमर न होई पिए बिना वो रामा अमर न होई अमृत नी का के वे सब कोई के वे ए मेरत स्वर गामाई कोई के वे ए मेरत देवे पीवे क्यों खिण खिण जाई देवे पीवे क्यों खिण खिण जाई अमृत का देवे सबको अमृतनी का देवे सबको पिए बिना रामा अमर न होई पिए बिना वो रामा अमर न होई अमृत नी का के वे सब कोई अमृत नी का अमृत है बातन की बाता अमृत है वातन की अमृत है संतन के साथा अमृत है संतन के दरिया अमृत नाम अनंता दरिया अमृत नाम ताको पी पी अमर भय संता ताको पी पी संता अमृत नी का के वे सब कोई अमृत नी का अनंत श्री आदि आचार्य सतगुरु दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने सतगुरु सुख सारण जी महाराज ने सतगुरु भक्ति राम जी महाराज ने सतगुरु रामदास जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने जयतारण धाम ने माता पिता जीव से मनो नहीं मन से तो सभी पीते हैं पूरी रात राजा बने रहते हैं हम तो पूरी रात राजा और सुबह बच्चे को जब माँ एक देती है ए बस जा रही है तेरी तो देखते हैं कि अरे टूटी हुई चारपाई पे निकले पड़े स्कूल जाना पड़ेगा सपने की बात नहीं मानी जाती है थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा कितना सा 20 ग्राम कितना कर्म करना पड़ेगा ये जीव का वजन बड़ा हल्का रखा है परमेश्वर ने वरना आपा बहाना घना बनाता कि बहुत भारी जीव है महाराज जी चलती गोनी तो राम राम बह की कर तो महाराज साहब ने सबसे हल्का अंग दिया 20 ग्राम बहुत अंग हल्का है आप इस अंग से ये जीव यहां पर दो हैं काम इंद्री और ज्ञान इंद्री दोनों चीजें हैं एक ही जगह मुंह ये काम इंद्री है जीव ये ज्ञान करती है कड़वा आया मीठा आया अच्छा आया बुरा आया तेरी मेरी पुण्य पाप जीव से तो होता है हाँ अगर जीव नहीं हो तो कोई पुण्य पाप नहीं होगा ना बात सही है ना हाँ ये जीव बहुत कमाल की चीज है सज्जनों इस जीव का इस्तेमाल किया मीराबाई जी ने इस जीव का इस्तेमाल किया शूरवीरों ने और सती माताओं ने इस वीर का जब मंत्र बोला कौन सा डाकड़ मंत्र सत्य हाजिर हो गया सत्य प्रकट हो गया सूरज देवता से आग आ गई इस वाली उंगली में सती माता आग नहीं लगाती ऐसे आग नहीं
रगड़नी होती, उन्होंने रगड़ कर ली अपने मन से, वो सत्य को धारण कर गई माताएं जो अपने पति को अपने उस पर रखती हैं और फिर डाकण मंत्र बोलती हैं। उस डाकण मंत्र में राम शब्द आता है सज्जनों, और जैसी राम शब्द आता है उंगली में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसे सत्य कहते हैं। सत्य 3 जगह आता है सज्जनों, सती माता में, शूरवीर में और संतों में। आपके पास कभी कभी आता है, जैसे माता पिता मिले, बच्चे का जन्म हुआ, तब माता पिता के अंदर सत्य आया और बच्चे का जन्म हो गया। उस समय एक पल के लिए सत्य आया। सज्जनों सत्य आया आपके यहां, आता है, कलयुग में कम आता है, लेकिन अगर इस सत्य को तुम्हें जानना, तुम अपने साथ उसका अनुभव करना चाहते हो तो बहुत सरल है। आप रामश्री नहीं हैं, बैठ जाइए राम राम करने। जैसी जुबान पे आप राम राम घिसेंगे सत्य आने लगेगा। एक पहर में जागकर आप कम से कम 3 घंटे, जो बूढ़ियार हैं उनके लिए, युवाओं के लिए ये बात नहीं है बच्चे, सही है, युवाओं के लिए तो इतनी सी बात है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में नहीं होना चाहिए राम, इसने सुख। अर्जुन जी कैसे होना चाहिए? गुलाब जामुन की जगह, जिसे देख के लोग कहें यार कोई चीज है भाई। गुरु का क्या नाम है आपके? तब आप अच्छे माने जाएंगे। पिता का क्या नाम है आपके? तब आप अच्छे माने जाएंगे। कहां रहते हो? तब आप अच्छे माने जाएंगे। वरना कोई नाम ही ना पूछे, बोले जाने दो, लाई कोई काई की आई गया मारे होमी, एडी बात तो बेकार है। तो राम स्नेही राम नाम 24 मिनट युवा बैठ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए, ना मुट्ठी बांधे ना अंग मोड़े, नार समीसर राखत नाही, मोड़त अंग न बांधत बाती, मनसू थो पवनसु मेला, सुरत समोय नृत कर साथी, कै सुख रामियु ध्यान धरो, जो दीप सुजोत जले है बाती। मूर्ति हो जाओ, खुद की पूजा करो, खुद मूर्ति हो जाओ सज्जनों। सरस्वती माता कंठ में विराजमान है, तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम उनके लिए कुछ नहीं दे रहे हो। हृदय पे शिव जी विराजमान है, तुम्हारा हृदय साफ कर रहे हैं हर पल, आप कुछ नहीं दे रहे हो। लीवर पर आदि शक्ति विराजमान है, एसिड छोड़ नहीं है, तुम खा रहे हो जब मन आ रहा है खा रहे हो, कोई नियम ही नहीं निभा रहे हो। सूरज डूब गया लेकिन तुम्हारा मन नहीं डूबा, दावा चलती चलती। नाभि पर लक्ष्मी और नारायण श्री हरि विष्णु जी विराजमान है, आपके शरीर को शुद्धता दे रहे हैं, तत्व दे रहे हैं। ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, मल त्याग हो रहा है, समय समय पर बीमारी नहीं बनने दे रहे हैं। रीढ़ की हड्डी 21 गांठें, देवता बैठे हैं, तो आपको सेंस करा रहे हैं कि हवा ऐसी चल रही है, खराब समय आने वाला है। ये जो सबसे ऊपर गांठ है, इसके ऊपर त्रिकुटी पर आप देखते हो मनुष्यों का माथा, समझ जाते हो ये हमें देगा घाटा। ये यहां से आगे प्रेम ग्रंथ से और प्रेम माता पे। एक विठ्ठल राम जी का संवाद में कहा है कि गुरु महाराज आपने कहा ये निराकार भक्ति है, आपने धाम कोई कर्म कांड सब मना कर रहे हो, तो किससे प्रेम करेंगे, किससे करेंगे? तो उन्होंने कहा प्रेम लगे गुरु चरणामाई। जिस इंसान को तुमने गुरु माना हो, संसार माने ना माने, तुमने जिससे दिल जोड़ा हो उसके चरणों से तुम्हारी सुरती जुड़ जाएगी, तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का सत्य आ जाएगा सज्जनों। सदगुरु बीरम जी महाराज साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके चरणों से सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने अपना हृदय जोड़ा, और आज सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब इस पूरे मारवाड़ की धरा के सबसे उच्च कोटि के सुख सम्राट उनके नाम के आगे लगाया गया। क्या लगाया गया? सुख सम्राट। ऐसा सुमरन है उनका जो बैठ जाए तो उसे आनंद आने लगता है, सुख देते हैं उनका सुमरन, इतनी बड़ी उनकी सत्ता है आज। तो उन्होंने कहा इस ग्रंथ में सबसे ज्यादा उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? गुरु का। और जिन्होंने ये ग्रंथ बनाया सतगुरु सुखसारण जी, उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा राघोदास जी। तो ये गुरु भक्ति है सज्जनों। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि आप अपने गुरु से जितना रिश्ता गाढ़ा करेंगे उतना ईश्वर का रंग तुम्हारे अंदर उतरेगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। इन साखियों को याद करने से कार्य नहीं होगा, कार्य होगा साखियों को प्रेम से बोलने से, मर्म के साथ इनको बताने से, हाथ जोड़ने से कार्य आगे बढ़ेगा सज्जनों। तो जो युवा हैं वो 24 मिनट भी राम भजन करें या 12 मिनट करें या 6 मिनट करें, लेकिन रोज करें। बैठे, सही नहीं हो रहा है तो पहले बैठना सीखें, और बैठेंगे तो इसमें सबसे आनंद है। किसमें सबसे ज्यादा आनंद है? बूढ़ियार कहेंगे राजनीति में।
सरपंच बना रहे होंगे, किसी को एमएलए बना रहे होंगे, या किसी की शादी कर में तो अंत कहाँ। भटके सभी लोग मिलके गाएं, तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तो अंत। कहाँ भटके जैसे मेहंदी में रंग बसत है, जैसे मेहंदी में रंग बसत है, पर नानक से विनाशिल खटके, पर नानक से विनाशिल के, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके। जैसे तिल्ली में तेल वसत है, जैसे तिल्ली में तेल बसत है, पर नानक से बिना कोलू खटके, पर नानक से बिना कोलू खटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके। जैसे दही में घिरता वसत है, जैसे दही में गिरता बसत है, पर नानक से बिना रैया खटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। ऐसे घट घट में राम वसत है, ऐसे घट घट में राम बसत है, पर नाम मिल है बिना सतगुरु के, पर नाम मिल है बिना सतगुरु के, तेरा राम तुझ। ऋण धाम रखता हो, कोई और महात्मा का लगता हो, ध्यान करो जब आप वहां जाते हो, उनको धन्यवाद दो, मन ही मन मुस्कुराओ जैसे पागल मुस्कुराता है। कौन मुस्कुराता है? पागल। तुम पहले मानो ईश्वर मेरे साथ चल रहा है, फिर देखना एक दिन वो तुम्हारे पास खड़ा होगा, हैरान हो जाओगे, डर जाओगे कि कैसे आप आ गए। वास्तव में हमने ध्यान नहीं दिया परमात्मा की ओर, इसलिए उसने अपनी उपस्थिति क्या कर रखी है? अदृश्य है। तो साथ आज भी, ना बिछड़ा ना बिछड़सी सदा संग गुरुदेव, ना बिछड़ा है ना बिछड़ेगा, सदा संग गुरुदेव। बात सिमृत सुखराम के नित प्रत कर जो सेव। सेव कैसे करना है? ध्यान से, ध्यान से करना है। आरती वंदना बधावा ये मन को प्रमोद के लिए है, ये मन को अंदर ले जाने की व्यवस्था है। जो अभी अपनों ने नगाड़े बजाए, नाचे, खेले, कूदे, इससे क्या हुआ? थकान हो गई। थकान से हम एक जगह बैठ जाते हैं तो मन एक जगह आ जाएगा, आराम से आ जाएगा इन क्रिया प्रतिक्रियाओं से। फिर आप अपनी सांस में उतरो, सांस को लंबा करना है। क्या करना है? लंबा करना है। जो नाभि कुंड है वो अमृत का कुंड है सज्जनों, लेकिन वो नाभि कुंड जैसे खेत में सब्जी है, लेकिन सब्जी खेत में होने से आपकी गरीबी नहीं जाएगी, आपकी भूख नहीं जाएगी। वो सब्जी को आपको अपनी रसोई में लाना पड़ेगा या मंडी में ले जाना पड़ेगा, तो पया मिलेला पछे हैंग वाता वेला। यूं नाभि में है अमृत, लेकिन उसका खींच कर जीभ पर लाना पड़ेगा। कहां लाना पड़ेगा? जैसी जीभ पर लाओगे एकदम बीमारियां कम, चेहरे पे निखार, आंखें सुंदर, बात धमक होगी। बात में सामने वाला कहेगा कोई करोड़पति है। अर्जुन जी क्या कहेगा? करोड़पति। जैसे लोग मुझे देख के कहते हैं कि बाबा पैसा तो बहुत है आपके करने। मैंने पैसा नहीं, हीरे मोती भी मारे करने हैं। हैंग जमीन के अंदर मैं गाड़ता जा रहा हूं।